वैश्विक तनाव में राहत मिलते ही सोना चांदी के बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ईरान यूएस के बीच सीजफायर की खबर के बाद निवेशकों को भरोसा मिला और उन्होंने तेजी से कीमती धातुओं की ओर रुख किया। इसका असर यह हुआ कि चांदी की कीमत में एक ही दिन में करीब 12,000 का बड़ा उछाल देखने को मिला, जबकि सोने में भी तेजी से चमक हो उठी है। एमसीएक्स पर सोना चांदी में जोरदार बढ़ोतरी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने की कीमत 3,173 बढ़कर 1,48,733 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में 11,924 की बड़ी छलांग लगी, जिसके बाद इसका भाव 2,31,348 प्रति किलोग्राम हो गया। यह उछाल बताता है कि बाजार में अचानक खरीदारी बढ़ी है और निवेशकों का ट्रेंड फिर से गोल्ड सिल्वर की तरफ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी, सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतों में तेजी आई है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड करीब 2.3% बढ़कर $4,881.66 प्रति औंस तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि सीजफायर के चलते बाजार में अनिश्चितता कम हुई है, जिससे निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी को चुना है। इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। शहर के अनुसार जो अंतर है सोने चांदी के भाव में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जैसे महानगरों में अलग अलग हो सकते हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय सराफा बाजार की दरों की जांच आप लोग जरूर कर ले। 24 कैरेट सोने का रेट खरीदने के समय उस पर लगने वाला 3% का जीएसटी और मेकिंग चार्ज को भी जोड़ना आप न भूलें। बाजार का रुख है कि चूंकि युद्ध विराम का असर अभी शुरुआती है, इसीलिए अगले कुछ दिनों तक कीमतों में और भी बदलाव आप देख सकते हैं। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में दूसरी बार ये गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। हम आपको बताएं कि अगस्त 1976 से सितंबर 1980 के बीच 541% की बढ़ोतरी तेजी के बाद सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच सोने की कीमतें 52% तक टूट गई थी। ये सिलसिला यही नहीं रुका था वहां पर, क्योंकि दूसरी गिरावट के तुरंत बाद सोने की कीमतों में मंडी का एक और दौर आया, जिसमें जून 1982 के बाद सोने की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई। लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच इसमें 42% की गिरावट दर्ज की गई थी। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में भारी गिरावट की वजह रही ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दरअसल महंगाई में वृद्धि के कारण तत्कालीन फेड चेयरमैन पॉल वॉलकर ने इंटरनेट रेट बढ़ाए। मजबूत डॉलर और उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों के लिए काफी नेगेटिव मानी जाती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अगस्त 1999 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमत में 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद से सबसे लंबी तेजी थी। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 के अंत से दिसंबर 2015 तक इसमें 42% की गिरावट आई। अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू कर दिया, जिससे सोने का मूल्य गिरने लगा था। 2011 में सेंट्रल बैंकों के क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में कमी आने के कारण सोने को सुरक्षित निवेश या डिफेंसिव एसेट के रूप में देखना आवश्यकता कम हो गई है, और इसी के चलते अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा और इकोनॉमिक इंडिकेटर में सुधार ने सोने के आकर्षण को कम कर दिया। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई से औसतन 50% तक गिरी थी। लेकिन अब एक बार फिर से बाजार ने मजबूती पकड़ना शुरू किया है। 2 हफ्ते का ये विराम है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई थी, लोगों को डर था, इसीलिए क्योंकि सोने और चांदी को एक एसेट के तौर पर माना जाता है, इसीलिए उसमें इतना निवेश नहीं किया गया। लेकिन जब युद्ध विराम हो गया है 2 हफ्ते का, तो लोग ज्यादा से ज्यादा अब उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और इसीलिए यही रीजन है कि आज जब मार्केट खुला है तो सोने और चांदी में मजबूती देखी गई है। तो ये क्या सही समय है कि आप खरीद लें, क्योंकि अगले 1-2 हफ्ते और आपको रेट्स ऊपर जाते ही दिखाई देंगे कि अगर आप उसको खरीद लेते हैं तो आपका जो सोना या चांदी है वो और स्ट्रांग होगा, क्योंकि 2 हफ्ते तक तो किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस अभी देखने को नहीं मिलेगी, और उसके बाद में मजबूती बाजार भी अगर पकड़ता है तो ये जो ट्रेंड है ये और ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि पिछले कुछ महीने 2026 के अगर हम 2 से 3 महीने की बात करते हैं तो सोना चांदी नीचे ही गिरता दिखाई दिया। भारतीय रुपए में सोने की कीमत 85,300 से 91,400 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम तक जा सकती है। मार्च से जून 2025 के बीच सोने की कीमत इन्हीं स्तरों पर थी, और कई मार्केट एक्सपर्ट $3600 के स्तर की ओर से इशारा कर रहे थे। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और तेल की ऊंची कीमतों ने न केवल अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया बल्कि मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती ना करे और सोने के लिए आने वाला समय फिर से नेगेटिव हो जाए। लेकिन अभी 2 हफ्ते तो राहत है। 2 हफ्ते आप अपना सोने की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई देख सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं।